गीज़र लेने और लगाने से पहले कुछ बातों का आइडिया आपको होना बिल्कुल ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अगर गीज़र को परचेज़ करते हो तब आपका गीज़र में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और आपका गीज़र इंस्टॉल होने के बाद आपको साथ ही साथ गर्म पानी मिल जाए। अब यहाँ समझने वाला बहुत सारा चीज़ होता है, तो वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ का आइडिया हो, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज़ का आइडिया होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, गीज़र इंस्टॉल करवाने से पहले आपको पाइप का कनेक्शन वहाँ पर देना बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गीज़र जिस जगह पे लगता है, गीज़र को पहले इंस्टॉल करवा लेते हैं, उसके बाद वो नल और पाइप का कनेक्शन करवाते हैं। तो ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप गीज़र लगवा लोगे, उसके बाद आप पाइप का कनेक्शन करवाओगे, तब आपका हो सकता है जो प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया वगैरह नहीं रहे और गलती से वो गीज़र को ऑन कर देते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आ जाए या फिर एलिमेंट वगैरह जल जाए। क्योंकि हर प्लम्बर को आइडिया नहीं होता है कि गीज़र किस तरह से वर्क करता है, पहले पानी उसमें चढ़ाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन किसी प्लम्बर को अगर आइडिया नहीं रहता है तो आपका गीजर में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से समय और टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले गीजर इंस्टॉल करवाने से पहले आपको पैप का कनेक्शन वहाँ पे करवाना ज़रूरी है। अब पैप का कनेक्शन जब आपका हो जाएगा तो उस जगह पे 2 एंगल कॉक आपको लगवाना है। 2 एंगल कॉक जो होता है हमारा, वो हमारा पैप का कनेक्शन होता है, जिससे हमारा एक इनपुट पानी जाता है और दूसरा जो एंगल कॉक हमारा लगा हुआ रहता है उससे हमारा आउटपुट पानी बाहर आता है, जिससे हम लोग गर्म पानी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाला चीज़ हमारा यही है कि गीजर इंस्टॉल करवाने से पहले पैप का कनेक्शन होना बिल्कुल ज़रूरी है और उसमें एंगल कॉक जो होता है वो लगा हुआ रहना भी बिल्कुल ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, उसके बाद आप गीजर को इंस्टॉल करवाएँ। लेकिन गीजर इंस्टॉल करवाने से पहले कुछ चीज़ें और भी है जो कि आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। कंपनी कोई सा भी हो, आप हैवेल्स ले रहे हो, बजाज ले रहे हो, क्रम्पटन ले रहे हो, कोई भी कंपनी का ले रहे हो आप गीज़र, कोई इशू नहीं है। गीज़र का डिटेल जानकारी का वीडियो आपको ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन कुछ बातें जो रहती है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि गीज़र लगाने से पहले समझना ज़रूरी है। तो नल का कनेक्शन वगैरह नॉर्मली अब समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि गीज़र का जब वो पानी को यूज़ करते हैं तो वो नोटिस ये करते हैं कि उसका पानी बहुत ज़्यादा कम प्रेशर में आ रहा है न्यू में ही। तो ऐसा क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए। आपका जो पानी का टंकी होता है वो जितना ज़्यादा हाइट पर रहेगा उतना ज़्यादा आपको प्रेशर मिलता है। अगर आपका हाइट कम रहेगा टंकी का तो भाई पानी का प्रेशर भी आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा। तो पानी का प्रेशर कभी भी कम आता है तो समझिए आपको टंकी को हाइट पे थोड़ा लगवाना पड़ेगा। अगर आपका टंकी हाइट पे रहता है, मेन टंकी जो हमारा घर में पानी यूज़ होता है वो टंकी जितना ज़्यादा हाइट पे रहता है उतना आपको प्रेशर मिलता है गीज़र का पानी का। अब दूसरा चीज़ हमारा ये आता है कि जब हम लोग गीज़र जिस जगह पे लगाएंगे वहाँ पे हम लोग वायरिंग का कनेक्शन भी बिल्कुल ज़रूरी होता है। जिस जगह पे हम लोग गीज़र लगा रहा है नल का कनेक्शन के साथ साथ हम लोग वायरिंग का कनेक्शन दें, ठीक है? वायरिंग का कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है गीज़र इंस्टॉल होने के बाद वो गीज़र रनिंग करता ही नहीं, क्योंकि वायरिंग का कनेक्शन वहाँ पे नहीं होता है। तो वायरिंग का कनेक्शन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप उसको करवा लो। और जब आप गीज़र को लेने जा रहे हो तो गीज़र को लेने से पहले आप समझ लीजिए आप लोग कितने जन हैं। मान लीजिए घर पे 3 से 4 जन हैं, तो आप लोग एक 15 लीटर का गीज़र लेके, 15 लीटर का जो गीज़र रहता है वो एक मीडियम साइज का गीज़र है, जो कि हर एक लोग इसको परचेज करते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा जन हैं, 6-8 जन हैं, तो आप एक 25 लीटर का गीज़र ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा, 4 से 5 जन हैं आप लोग, तो आप एक 15 लीटर का ही गीज़र लें। 15 लीटर का गीज़र काफ़ी बढ़िया होता है और कंपनी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों का नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको ईज़ी हो गीज़र परचेज करने टाइम। हैवेल्स ले सकते हैं, एओ स्मिथ ले सकते हैं, या फिर आप क्रम्पटन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये सारा गीज़र काफ़ी बढ़िया होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है बाकी अदर गीज़र के हिसाब से, लेकिन हाँ, इसका जो चीज़ होता है, टैंक होता है और आपका एलिमेंट होता है, वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का रहता है, जिसमें आपका कभी लीकेज या फिर एलिमेंट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। और वारंटी भी इसमें 2 या 3 साल का वारंटी मिल जाता है, जिसमें आप अगर परचेज़ करते हो और कुछ खराबी वगैरह होता है, 2-3 साल बहुत होता है भाई, इसमें आपका ईज़ी वे में रिपेयर हो जाएगा। तो गीज़र भी आप समझिए किस कंपनी की तरफ जाना चाहिए, और जो मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही कि आपको प्लम्बरिंग का काम बढ़िया से करवाना पड़ेगा और दूसरा वायरिंग का कनेक्शन भी यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें जो आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत बार कुछ गीज़र ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आ जाता है या फिर उसका एलिमेंट खराब हो जाता है। तो एलिमेंट खराब होने का रीज़न हमारा ये होता है कि जब आप गीज़र को इंस्टॉल करवा लेते हो तो आपके टंकी में पानी होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो पानी में टंकी होता है, मेन टंकी जो आपका घर का है, वही का पानी आपका गीज़र में स्टोर होता है और गीज़र में स्टोर होने के बाद हम लोगों को गर्म पानी मिलता है। तो अगर आपका मेन टंकी का पानी कम हो जाएगा और गीज़र में भी पानी फिर उसके बाद कम आएगा, तो आप जब लाइन दोगे गीज़र में तो एलिमेंट खराब होने का चांसेस होता है या फिर आपका गीज़र ट्रिपिंग कर जाएगा। अब ट्रिप करने का नॉर्मली इशू यही होता है कि दूसरा टेक्नीशियन आएंगे, उसके बाद ट्रिपिंग को सही करेंगे, उसके बाद आपका गीज़र ऑन हो जाए। लेकिन बहुत सारे गीज़र ऐसा होता है जो डायरेक्ट ट्रिप नहीं करेगा, वो आपका एलिमेंट ही खराब हो जाएगा, क्योंकि गीज़र में चाहिए पानी।
वो पानी में ही एलिमेंट बहुत अच्छे तरीके से रन करता है और आपको वो हीट करके आपको पानी प्रोवाइड करता है। लेकिन एलिमेंट को अगर पानी नहीं मिलेगा तो आपका एलिमेंट वो जल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो पानी इंपॉर्टेंट है, आप टाइम टू टाइम चेक कर लीजिए, आपको टंकी में पानी होना चाहिए। नल वगैरह ओपन करके आप चेक कर सकते हो कि हमारा टंकी में पानी है या नहीं है, उसके बाद आप गीजर को रन करवाएं, क्योंकि ये केस मुझे बहुत बार देखने को मिल पाया है। कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गीजर परचेस करने से पहले क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करते हैं इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा, इससे अच्छा खासा आप लोगों को बहुत सारा चीज़ का आइडिया हो पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।